अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में सोना कहाँ मिलता है, कोल का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, बॉक्साइट किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, यूपी की मिनरल पॉलिसी 2017 का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो शायद इनमें में से कई सवालों का आंसर देना मुश्किल हो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उत्तर प्रदेश को जनरली एग्रीकल्चर स्टेट माना जाता है, लेकिन बुंदेलखंड और विंध्य रीजन के अंदर स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज छिपे हुए हैं। इसी वजह से सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के मिनरल रिसोर्सेज का कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे। हम जानेंगे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उनके डिस्ट्रिक्ट, मिनरल पॉलिसी 2017, माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स, मैप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मिनरल रिसोर्सेज से। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश मिनरल प्रोडक्शन के मामले में बहुत बड़ा स्टेट नहीं माना जाता है। देश की टोटल मिनरल रिसोर्सेज का लगभग 3% ही उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टेट मिनरल्स के मामले में ये बिल्कुल ही नहीं उपयोगी है। स्टेट के बुंदेलखंड प्लेट्यू और विंध्यन प्लेट्यू रीजन में मिनरल रिसोर्सेज से काफी समृद्ध है, यानी यहाँ पर स्टेट के अधिकतर मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में मिनरल रिसोर्सेज के लिए उतना फेमस नहीं है। प्लेन्स में ज्यादातर ऑर्डिनरी सैंड और रिवर सैंड ही नदियों के किनारे मिलती है। तो इस ज्योग्राफिकल वेरिएशन की वजह से उत्तर प्रदेश में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट को मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया। डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, प्रयागराज, सहारनपुर, बांदा, मिर्जापुर, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जलायू, चंदौली, चित्रकूट, महोबा। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट कितने हैं और कौन कौन से। एक और इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट याद रखिए, प्रयागराज के लालपुर खोला रीजन में सिलिका सैंड की माइनिंग और उसका अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कौन सा मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। सेक्शन प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लाइमस्टोन, स्टेट में लाइमस्टोन के मेजर रिजर्व्स मिर्जापुर सोनभद्र में मिलते हैं। मिर्जापुर का के गुरमा, कांचा और बाबूहरी एरियाज में, सोनभद्र के कजराहट रीजन लाइमस्टोन के लिए फेमस है। कोल का सबसे बड़ा रिजर्व सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मेजर कोल फील्ड्स हैं, बीना, काकड़ी, खादिया, कृष्णाशिला। यूपी का ऑलमोस्ट कोल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन इसी रीजन से है। बॉक्साइट के रिजर्व्स में बांदा, चंदौली, सोनभद्र में मिलते हैं। डोलोमाइट के इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा है। जिप्सम के रिजर्व्स हामिरपुर, झांसी में मिलते हैं। गोल्ड और बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। इसके डिपॉजिट्स रामगंगा और शारदा नदी के सैंड्स में पाए जाते हैं। यूरेनियम के लिमिटेड रिजर्व्स ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। पायरेट्स के मेजर डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर। चाइना क्ले का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। डायमंड के डिपॉजिट बांदा, मिर्जापुर में पाए जाते हैं। मार्बल का रिजर्व मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखते हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। फायर क्ले मिर्जापुर, रॉक फॉस्फेट बांदा और ललितपुर, कॉपर ललितपुर के सोनराई रीजन, बिल्डिंग स्टोन मिर्जापुर, कंक्रीट मटेरियल स्टेट के प्लेन्स रीजन में, एंडलोसिट मिर्जापुर में, सफाइट हमीरपुर में, फाइरोफ्लाइट झांसी ललितपुर और हमीरपुर में, ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा में, पोटैश शेल्ट कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, झांसी और बांदा में, टैल्क झांसी और हमीरपुर में, सिलिका सैंड प्रयागराज के शंकरगढ़ और लालपुर रीजन में, चित्रकूट का धनरौल, चंदौली और झांसी, ओकर बांदा में, सिलिमेनाइट सोनभद्र में, डिसैपोर फाइरोफिल बेल्ट ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में, ग्रेनाइट डायमेंशन स्टोन ललितपुर में, ग्रेनाइट ब्लॉक्स और क्रस्ट स्टोन ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में, डॉलस्टोन ब्लॉक्स सोनभद्र में, सैंडस्टोन सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा में। ये पूरी लिस्ट मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में माइनिंग को रेगुलेट कौन करता है। स्टेट में माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन का काम डायरेक्टरी ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग करता है। माइनिंग लीज और मिनरल कंसेशन का रेगुलेशन माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 के प्रोविजंस के अनुसार किया जाता है। माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिनरल एक्सट्रैक्शन नहीं बल्कि साइंटिफिक माइनिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन और इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करना भी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने माइनिंग सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किए। स्टेट में माइनिंग लीजेस को ग्रेजुअली ऑनलाइन सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया गया है। एनवायरमेंटल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया गया है। इलीगल माइनिंग के खिलाफ मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ये सब रिफॉर्म्स सस्टेनेबल माइनिंग के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर किए गए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश मिनरल पॉलिसी 2017। इस पॉलिसी को 30 मई 2017 को अनाउंस किया गया था। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि माइनिंग सेक्टर को ट्रांसपेरेंट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड भी बनाना भी है। पॉलिसी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मिनरल रिसोर्सेज की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और प्रॉपर मैपिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव है माइनिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अटैक करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना। पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस करती है, स्पेशली माइनिंग रीजन्स में
एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन का भी पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पिलर बनाया गया, जिसमें साइंटिफिक माइनिंग और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने पर जोर दिया गया। गवर्नमेंट चाहती है कि माइनिंग एक्टिविटीज के साथ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट भी हो। माइनिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया गया। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान दिया गया। अब बात करते हैं कुछ मेजर स्ट्रेटेजीज की मिनरल पॉलिसी 2017 की। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को फास्ट और साइंटिफिक बनाने का टारगेट रखा गया। हाई वैल्यू मिनरल जैसे कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज किया गया। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करके वैल्यू एडिशन बढ़ाने पर फोकस किया गया। इलीगल माइनिंग रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स बनाने का प्रोविजन किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू माइनिंग रिलेटेड ऑफेंसेस पर जल्दी एक्शन लेने की बात कही। जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल मैपिंग, ड्रोन सर्विलेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल की स्ट्रैटेजी बनाई गई। माइनिंग को ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप पर भी जोर दिया गया। अब हमने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है और मिनरल पॉलिसी 2000 के ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के मेटालिक मिनरल्स को। बॉक्साइट, आयरन और कॉपर, गोल्ड और डाइस्फोर जैसे मिनरल्स का डिस्ट्रिक्ट यूजेस, प्रोडक्शन रैंकिंग और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल ओर कहा जाता है। ये एल्यूमिनियम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल बॉक्साइट ही है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट की मेजर रिजर्व बांदा, चंदौली और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। सबसे अधिक डिपॉजिट विंध्यन प्लेट्यू के एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। रेणुकूट एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का काम करती है। एल्यूमिनियम किस ओर से बनता है, तो आंसर है बॉक्साइट से। और अगर पूछा जाए कि रेणुकूट किस मिनरल से संबंधित, तो आंसर होगा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब बात करते हैं आयरन ओर की। उत्तर प्रदेश में आयरन ओर की रिजर्व्स बहुत अधिक नहीं है। स्टेट में मेनली हेमाटाइट और मैग्नाइट वैरायटीज पाई जाती है। रिजर्व मिर्जापुर और बांदापुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में होते हैं। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश आयरन और प्रोडक्शन के लिए फेमस स्टेट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आयरन ओर की वैरायटीज हेमाटाइट और मैग्नाइट्स काफी बार पूछी जा चुकी है। अब देखते हैं कॉपर की। कॉपर जनरली इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया सोनराई रीजन और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट का लगभग 3 से 6% कॉपर रिजर्व इसी रीजन में स्थित है। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और एलॉयज बनाने में होता है। तो अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड तो सबसे इंटरेस्टिंग मटेरियल है। तो बहुतों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में गोल्ड माइंस हैं ही नहीं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश में गोल्ड के डिपॉजिट मेनली शारदा और रामगंगा रिवर्स के सैंड में मिलते हैं। इसके अलावा ललितपुर के भीकमपुर एरिया और सोनभद्र के हरदी रीजन में भी गोल्ड रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए। गोल्ड का यूज ज्वेलरी, कॉइन्स, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग, ग्लास पॉलिशिंग जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए रिवर्स नेम और भीकमपुर, हरदी रीजन याद रखिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल पे, डाइस्फोर। ये जो डाइस्फोर है, इसका प्रोडक्शन इंडिया में फर्स्ट रैंक रखता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइस्फोर के मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं ललितपुर, झांसी, महोबा। डाइस्फोर को बॉक्साइट का कंपेनियन मिनरल भी माना जाता है। इसका यूज रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में होता है, जहाँ हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स हैं बॉक्साइट, आयरन और कॉपर, गोल्ड, डाइस्फोर। अगर मैप को ध्यान से देखें तो मेटालिक मिनरल्स का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बुंदेलखंड और विंध्यन प्लेट्यू में दिखाई देता है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट मेटालिक मिनरल्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, डाइस्फोर, ग्रेनाइट जैसे कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। इसी तरह सोनभद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट, कोल, गोल्ड, लाइमस्टोन जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स मिलते हैं। तो कुछ वन लाइनर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री रेणुकूट सोनभद्र में, कॉपर रीजन सोनराई ललितपुर, गोल्ड डिपॉजिट शारदा और रामगंगा रिवर्स एंड इंडिया में डाइस्फोर प्रोडक्शन फर्स्ट रैंक पे है। और मेटालिक मिनरल्स का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बुंदेलखंड और विंध्यन रीजन में। अब हमने उत्तर प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स डिटेल में समझ लिए हैं, लेकिन स्टेट की इकोनॉमी में जितनी इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स है। लाइमस्टोन, कोल, मार्बल, सिलिका सैंड, जिप्सम, टैल्क और रॉक फॉस्फेट जैसे मिनरल्स सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट्स की बैकबोन है। इसलिए अब हम जानेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे डायरेक्टली कोई मेटल नहीं बनता है। इनका यूज मेनली कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, ग्लास, सेरामिक्स, फर्टिलाइजर, रिफ्रैक्टरी और केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, टैल्क, कोल, मार्बल, बिल्डिंग स्टोन, कंक्रीट मटेरियल, जिप्सम, फाइलोफाइट, एंडलोसाइट, डायमंड, पैरेटिस, पोटैश सॉल्ट, यूरेनियम, एस्बेस्टोस।
अब इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। लाइमस्टोन की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल माना जाता है। लाइमस्टोन रिजर्व्स के मामले में उत्तर प्रदेश इंडिया में सेकंड रैंक पे है। लाइमस्टोन का सबसे बड़ा यूज सीमेंट फैक्ट्री में होता है। हाई ग्रेड लाइमस्टोन के मेजर एरियाज हैं गुरमा, कनाचा, बाबूहरी मिर्जापुर में है, कसराट सोनभद्र में है। ये लाइमस्टोन की वजह से डला इस सीमेंट फैक्ट्री और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री दोनों सोनभद्र में स्टैब्लिश की गई है। तो अब बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट मेनली कोल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड, इसके मेजर रिजर्व्स हैं बांदा और ललितपुर में। इसका यूज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एसिडिक सॉइल ट्रीटमेंट में होता है। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये मिनरल काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट के मेजर डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर। सोनभद्र का कचराहाट रीजन हाई ग्रेड डोलोमाइट के लिए फेमस है। इसका यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। अब बात करते हैं सिलिका सैंड की, जो ग्लास इंडस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है। तो सिलिका सैंड प्रोडक्शन में इंडिया में थर्ड रैंक पे है। सिलिका सैंड गंगा यमुना की सैंडी डिपॉजिट में मिलती है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है चकिया यानी कि चंदौली, मुदेरी, बालाघाट, बेहाट झांसी में, लालपुर प्रयागराज में, शंकरगढ़ प्रयागराज में, बारगढ़, लोहगढ़, धनौल, चित्रकूट। तो अगला मिनरल है टैल्की। बहुत सॉफ्ट मिनरल होता है। इसका यूज कॉस्मेटिक, सोप, टेलकम पाउडर, पेंट, टेक्सटाइल, इंसेक्टिसाइड, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट झांसी और हमीरपुर है। अब बात करते हैं यूपी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल की, कोल की। कोल के मामले में यूपी इंडिया में 8 रैंक पर है, लेकिन स्टेट की टोटल मिनरल प्रोडक्शन का लगभग 47 कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कोल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है। मेजर कोल रिवर्स लोअर गोंडवाना रीजन के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट कोल माइंस है सिंगरौली और ओबरा रीजन। कोल इंडिया लिमिटेड इसी रीजन में कोल माइनिंग करता है। इसी कोल से ओबरा थर्मल पावर प्लांट और सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन को फ्यूल सप्लाई होती है। अब बात करते हैं मार्बल की। तो मार्बल के रिजर्व है मिर्जापुर, सोनभद्र। मार्बल का यूज फ्लोरिंग, कंस्ट्रक्शन, स्कल्पचर में होता है। और ताजमहल जो है वो मकराना मार्बल से बना है। तो बिल्डिंग स्टोन असल में लाइमस्टोन की एक वैरायटी है, मेनली मिर्जापुर चूना रीजन में मिलती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज होती है। फिर आते हैं कॉन्क्रीट मटेरियल, ये प्लेन्स में मिल जाती है। लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर से प्रिपेयर किया जाता है। इसका यूज सीमेंट लाइन रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। अगला मिनरल है जिप्सम। तो ये झांसी और हमीरपुर में है। जिप्सम का यूज सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। सल्फर और एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने में उपयोग होता है। फायरोफ्लाइट एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल है। इसका यूज रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री, सेरामिक इंडस्ट्री, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री में होता है। मेजर रिजर्व्स इसके झांसी, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में। एंडलोसाइट के डिपॉजिट सोनभद्र, मिर्जापुर में मिलते हैं। ये साइलाइट, स्काइस्ट, ग्नाइसिस और स्लेट रॉक के एसोसिएटेड मिनरल है। इनका यूज पोर्सलेन, स्पार्क प्लग बनाने में होता है। अब बात करते हैं डायमंड की। डायमंड के डिपॉजिट मिर्जापुर, बांदा के फॉरेस्ट रीजन में मिलते हैं। डायमंड रिजर्व क्वार्टसाइट बुक में रॉक्स में एस्टिमेट किए गए हैं। कालिंजर एरिया भी इसके लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। ये रीजन उत्तर प्रदेश का पन्ना डायमंड के पास स्थित है। अब बात करते हैं पायरेट्स। तो इसके रिजर्व है मिर्जापुर, सोनभद्र। पोटैश सॉल्ट के डिपॉजिट झांसी, बांदा, चंदौली, कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी में मिलते हैं। यूरेनियम के लिमिटेड रिजर्व्स हैं, तो ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। एस्बेस्टोस के डिपॉजिट मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मिनरल है। इंडस्ट्रियल इंसुलेशन और फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स में इसका यूज होता है।